सर्कल लेक्चर 1 आज हमारी बातचीत होगी। बहुत सारी यहां पर बातचीत है। देखो 9th में सर्कल काफी अच्छा दिया गया है, ठीक है, ये एक हकीकत है। 10th क्लास में एक इजी फॉर्मेट में है कुछ चीजों के रूप में, तो हम यहां पे बात कर रहे हैं। प्लीज दिस इज योर सर्कल, ठीक है। सर्कल के चैप्टर में आपके पास टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट्स, इससे रिलेटेड बातचीत की गई है। ये एक सर्कल है जिसमें हम लोग बात करते हैं, बट ऑब्वियस है दिस विल बी द सेंटर, ठीक है। देखो बेटा, सर्कल को हम लोग कैसे करें, इस तरीके से समझो कि एक पॉइंट मूव कर रहा है, क्योंकि अब आप कोऑर्डिनेट पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, इसको छोड़ देना। आप कोऑर्डिनेट पढ़ चुके हैं, तो एक टर्म आता है हमारे पास लोकस। मैं ढंग से टर्म को लिखा दे रहा हूं, डिफाइन कर दे रहा हूं। एक टर्म आता है हमारे पास लोकस, ठीक है। एक टर्म है लोकस, इसका मतलब होता है पाथ ट्रेस्ड बाय अ वेरिएबल पॉइंट अंडर गिवन कंडीशन। तो जब हम लोकस वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एक पाथ है, वो डरना मत, पाथ है। गरिमा अपने घर से चली इंस्टीट्यूट आने के लिए जो पाथ ट्रेस कर रही है, दैट इज द लोकस, ठीक है। इट इज द लोकस मींस पाथ ट्रेस्ड बाय अ वेरिएबल पॉइंट। वेरिएबल पॉइंट का क्या मतलब होता है बेटा, वो पॉइंट जो वैरी करे, ठीक है। आप यहां से जाओगे, यहीं बैठे रहोगे तो फिक्स पॉइंट हो, यहां से घर के लिए निकले वेरिएबल पॉइंट हो, आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो, ठीक है। नोट करें, पहले पहले तो लोकस टर्म देख लें। चले आगे। अब हम सर्कल को पहले डिफाइन करेंगे, फिर उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट बातचीत करेंगे। चले आगे। कि व्हाट अबाउट द सर्कल, सर्कल है क्या, समझना आप सभी लोग। सर्कल में आप एक फिक्स्ड पॉइंट देते हैं, दैट फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर, जिसे आप सी कह दें, ओ कह दें, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तरीके से मान लो आपने रस्सी बांध दी है, कॉर्ड, ठीक है। यहां पे हमारा कृष्णा बंधा हुआ घूम रहा है, तो ये कृष्णा जो
भाई मम्मी कुछ काम कर रही है यहाँ, ठीक है भाई, मक्खन चुराने जाएगा। भाई अपन कृष्ण भगवान को माखन चोर कहते हैं, ठीक है। तो ये कहीं दूर ना भाग जाए, तो खाट के उससे मम्मी ने बांध दिया। अब कितने उसका मक्खन इसके पास रेंज में है, दिस इज नोन एज योर सर्कमफरेंस, एंड एक्चुअली दिस इज द सर्कल। जो आप अंदर की बात करते हो, दिस इज एरिया कवर्ड बाय सर्कल। सर्कल ये है, बात समझ में आ रही है? दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो आप समझे, ये एक वेरिएबल पॉइंट हो गया P। अब ये मूव कर रहा है अंडर सर्टेन गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है? दिस इज फिक्स। क्या बेटा? ये बॉर्डर सर्किल है, ठीक है। ठीक है, तो अब आप समझ में आ रहे हैं ना कि ये वेरिएबल पॉइंट हो रहा है। अब डेफिनेशन लिखो, पहले तो फिगर बना लो। तो सर्कल में हम बात कर रहे हैं, इट इज लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि लोकस का मतलब आपके समझ में आ रहा होगा कि पाथ ट्रेस्ड बाय अ वेरिएबल पॉइंट। आज तेरी दोस्त कहां रह गई? हाँ, it is locus of a variable point which moves such that, फिर वो कहेगी सर अब ये वो, इसीलिए एक रेगुलर होना बहुत जरूरी होता है। इट इज अ लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड point is always same oblique constant. Fixed point is known as center of circle and constant distance is known as radius of circle. भाई सर्किल अपन पढ़ रहे हैं, पहले सर्किल की डेफिनेशन तो पढ़ लें। बिना डेफिनेशन सीधे ही शुरू हो जाते हैं हम।
तो गरिमा बिटिया देख, लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट, इस वेरिएबल पॉइंट का लोकस है, कैसा है वो वेरिएबल पॉइंट, किस कंडीशन में पाथ ट्रेस कर रहा है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट लेंथ ही क्या कहलाती है, कांस्टेंट डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस, इसी को तो रेडियस कहते हैं बेटा, क्यों सुकीर्ति, मुझे भी नहीं आया, इसको क्या कहते हैं, अरे डायमीटर को मारो गोली, पहले रेडियस आएगा तब डायमीटर आएगा ना, डायमीटर सेंटर से पास होने वाली पूरी लाइन हो जाती है, तो इसकी हाफ रेडियस हो गई, तो जो रस्सी आप बांध रही हैं बेचारे को, वही तो है रेडियस, ठीक है, उस फिक्स डिस्टेंस को हमने क्या कहा, रेडियस, और फिक्स पॉइंट को क्या कहा हमने, सेंटर, ठीक है। अब आपके लिख लिया ऑनलाइन सबने, अब हम टेंजेंट, सीकेंट एंड आउटसाइड, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, और कई चीजें आप वर्कआउट करेंगे, तो टेंजेंट की डेफिनेशन, टेंजेंट होता क्या है, नॉर्मल की डेफिनेशन, नॉर्मल क्या होता है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स पे ये हमारी बातचीत होगी। देखो बेटा, किसी भी, जैसे अब हमारा अगला हेडिंग है लाइन एंड सर्कल, योर हेडिंग विल बी लाइन एंड सर्कल, लिख ले भाई। देखो किसी भी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट से किसी लाइन के डिस्टेंस का क्या मतलब होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर एक लाइन आपके सर्किल को कट कर रही है, दिस इज नोन एज कॉर्ड, सीकेंट, लाइन जो है वो कॉर्ड कहलाती है, जिसको आप क्या कहते हैं, सीकेंट। कब, जब वो दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करे, if a line cuts the circle at two different point, distinct points भी आप कह सकते हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मैं कुछ चीजें डिफाइन कर रहा हूं, उसको समझो, मैं एक चीज डिफाइन कर रहा हूं, P जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस of line from center of circle, R is equals to radius of circle। स्मॉल आर हम क्या ले रहे हैं, रेडियस ऑफ सर्कल
सीकेंट। देखो मैंने क्या लिखा है। हाँ, अभी पहले लिख रहा हूं, उसको लिखो तो सही। अभी मैंने और कहीं कुछ पॉइंट दिया ही नहीं। अभी तो मैंने डिफाइन किया है कि भाई ये ऐसा होता है। अब आप देखें, एट द मोमेंट जब मैं बात कर रहा हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सेंटर से ये पॉइंट डी मैं ले रहा हूं, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द सेंटर। यस और नो? अब दिखा बेटा? इंतजार। वो बड़ी देर में उसको इंतजार समझ में आया, इसलिए वो हंस रही थी अभी कि अभी सर कहेंगे रुक जा। क्यों गरिमा? हाँ हाँ, तो मैंने कब मना किया? तो अभी भी ऐसी है। देखे इधर, ओ भाई, यहां आपको ये दिखाई देता है कि सी एम ये रेडियस है। हाँ या ना? रेडियस क्या है? सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, दैट इज नोन एज रेडियस। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिस इज सी एम। अब समझ में आया कि एरिया रिलेटेड विथ सर्कल, बिना सर्कल के तो काम हो ही नहीं सकता। अगर आप देखें तो क्या इस केस में आपको सीएम इज ग्रेटर देन सीडी नहीं दिखाई दे रहा है? मींस इफ रेडियस इज ग्रेटर देन पी, the line will be the secant or chord of the circle. रेडियस पी से बड़ा है कि नहीं? नाखून मत खाए, खाना खाया कर, बना ले। रेडियस कहाँ है सर? अब इसको आप सेकंड फॉर्मेट से तब समझेंगे जब हम इसका कंपैरिजन देखेंगे। सेकंड फिगर प्लीज। सर्कल, अब बताओ ये लाइन सर्कल को टच कर रही है कि नहीं कर रही है? थोड़ा सा और अच्छी तरीके से बना देता हूं। यह मेरा सेंटर P। अब बताओ, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और यही रेडियस है, हाँ या ना? एक तरीके से आपका M और D दोनों सेम पॉइंट हो गए। मींस if a line cuts the circle at only one point, then line will be tangent to the सर्कल। इस स्थिति में P और R इक्वल होंगे।
इक्वल है कि नहीं है? हाँ या ना ऑरेंज? बता दे यार। नहीं है? ध्यान दें, ये है पॉइंट डी और यह पॉइंट एम, इजंट इट? CM is greater than CD. Line does not cut the circle. This is the case when your P is greater than radius. P क्या था? सेंटर से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब समझ में आ रही है P क्या था? सेंटर से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आपका P रेडियस से बड़ा है, in that case line does not cut the circle, means line is outside the circle. कोई दिक्कत किसी को? हाँ रेंज, आप बताओ। बाहर आने दो। फर्स्ट केस में देखो, CM बड़ा है, तो ऐसा करते ना, D मैंने कॉल्ड पे लिया है। भाई देखो, मैंने, भाई ठीक है, हमारा छोरा सही कह रहा है कि भाई मैंने D यहां कर रखा है, यहाँ M यहां कर रखा है। अब कह दे यार CD इज ग्रेटर देन CM, है? भाई मैंने CD को P ले रखा है ना, हो गया यार। तू भी इंसान है, ये भी इंसान है, दोनों में अंतर नहीं दिख रहा? मैंने D और M वैसे कर दिया, चेंज हो गया था यार। मैं मतलब ये केवल CD देख गया था, तो ठीक है, मैंने D की पोजीशन इसमें उल्टी लिख दी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नाम ही तो है। कोई जरूरी है इसी का नाम गरिमा हो? बहुत सारी है, मेरी खुद की स्टूडेंट हैं जो कि गरिमा है। तू तो है ही। एक नाम के कई लोग, दो कनिष्का बैठी हैं। कनिष्का का मतलब यही थोड़ी है, और भी बहुत सारे। चले फिर आगे। सबसे पहली बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि अगर लाइन कॉल्ड है तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो लेस देन आर होगा, और वो फिगर में दिखे, रटने की जरूरत नहीं है।
कि भाई अगर वो कट कर रही है तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो डेफिनेटली आर से छोटी जाएगी, आर उसको क्रॉस कराएगा। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर से बड़ी है तो केस कहां है, ये रहा। क्या ये लाइन टेंजेंट है थर्ड केस में, और पी और आर इक्वल है तो लाइन टेंजेंट है कि नहीं है। तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है, जो लाइन एक पॉइंट पे कट करे या टच करे, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अब तुम लोगों को याद आ रहा है, कुछ मैंने तुम लोगों को फिजिक्स में भी पढ़ाया था पिछले साल। अरे इनको मैंने पिछली बार ही लाइट वाइट सब पढ़ा के आया था मैं। हाँ, लोकस भी पढ़ाया तुम लोगों को, सर्किल में ही पढ़ाया है। ऐसा नहीं है भाई, बहुत बड़ी चीजें कराई हुई ऑलरेडी। प्लीज अब हम बात करते हैं, ये तो तीनों केसेस थे क्या, कि कब तो वो कॉल्ड है, कब वो टेंजेंट है, कब वो आउटसाइड है। अब हम टेंजेंट स्पेसिफिक होते जाते हैं। टेंजेंट it is a line which touches the circle at only one point. It is a line which touches the circle at only one point. The point where line touches the circle is known as point of tangency. The point where line touches the circle is known as point of tangency. तो ये पॉइंट P क्या कहलाएगा बेटा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कहला रहा था बेटा हमारा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अब एक टर्म है हमारे पास नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल को डिफाइन करेंगे, उसके बाद टेंजेंट के डिफरेंट केसेस पर हम बात करेंगे।
बात आती है नॉर्मल पे। इट इज अ लाइन विच इज perpendicular to the tangent at the point of tangency. In case of circle, normal will passes through center of circle, means it will be diameter of circle. आपको दोबारा फिगर बनाना पड़ेगा। भाई टीचर के पास कुछ एडवांटेज है। देखो, इसके परपेंडिकुलर लाइन जो कि सेंटर से पास करे। अब लाइन कभी भी रुकती नहीं है, लाइन तो इनफाइनाइट तक जाती है ना। दिस इज नॉर्मल। आप फिगर दोबारा बनाएंगे, इतना याद रखना। नॉर्मल को क्या डिफाइन किया हमने? इट इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। कहां पे? एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। नॉर्मल हर जगह सेम। हर जगह नॉर्मल जहां भी है वो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट। कहीं भी। तो जो तुम प्लेन पे बात करते हो तो टेंजेंट लाइन भी तो यही है, तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ है। जैसे ये रहा तेरा प्लेन, इसका परपेंडिकुलर ये है नॉर्मल। इसके सर के ऊपर भी नॉर्मल है। दे जरा पेन। ये टेंजेंट, टेंजेंट इज अ लाइन व्हिच कट द कर्व एट वन पॉइंट। इसके परपेंडिकुलर ये है नॉर्मल। अबे यार, इसीलिए मैंने कहा ना बेसिक फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने चाहिए। रटाने के लिए तो आप जितना चाहो, इतनी देर में तो अपन चैप्टर खत्म करने पे आ जाए। एनी डाउट टू एनीवन? ये डेफिनेशन दोबारा पढ़ लें, कहीं कोई दिक्कत हो पूछें। पढ़ो। है पक्का? इतनी सारी चीज तो शायद मैं तुम लोगों को 9th में लिखा के आ गया हूं।
नॉर्मल हमेशा डायमीटर रहेगी, सर्किल के केस में हमेशा रहेगी। सर्किल के केस में, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, कोई और चीज तू कोई और कर्व कर देगा तो बात अलग। हाँ, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहीं भी। अब जो आपका 10.1 है ये तो खत्म हो गया, इसलिए मैंने कहा ना कोई बहुत बड़े दम नहीं है रे, तुम लोग डरते ज्यादा हो। चले आगे, कोई दिक्कत पूछना। हाँ बेटा, अरे तू इसको छोड़, इसमें पूछ। नहीं समझ में आया ना? अरे अक्षिता, पक्का सोच ले, ये पढ़ा रहा हूं। हाँ, अरे ऑनलाइन, अरे आकर्ष, आकर्ष तो गायब हो गया। हाँ अर्षिता, क्लियर है? सिद्धांत, हाँ आकर्ष, number of tangents from a point to the circle. इसमें भी 3 केसेस हम लेंगे। केस 1, when point is inside the circle, अगर पॉइंट सर्किल के अंदर है अब हमारी गरिमा आगे आएगी। गरिमा आगे आना। अब ये पी से सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करेगी। पॉइंट पी से लाइन पास होनी चाहिए और सर्किल को केवल एक पॉइंट पे कट करे। पी से पास हो और सर्किल को केवल एक पॉइंट पे कट करे, और लाइन है वो, ध्यान रखना, मतलब लाइन मतलब इनफाइनाइट तक जाएगी, एक ही पॉइंट पे कट करे। तो मैं भी तो ये कह रहा हूं, इससे पहले तू क्वेश्चन पूछती, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ तो मैंने कब कहा? इसका मतलब अगर पॉइंट अंदर है तो कोई भी टेंजेंट, पक्की बात ना, नंबर ऑफ टेंजेंट लिख दे 0। बधाई जा। अरे हाँ या ना? आप खुद कोशिश करो ना। मैं तो कह रहा हूं, कोई कहे कि नहीं आ रहा समझ में, मैं कह रहा हूं एक ऐसा लाइन ड्रॉ करो जो कि एक ही पॉइंट पे टच करे, एक ही पॉइंट पे कट करे। कीर्ति कोशिश करने वाली है शायद।
हाँ नहीं हो सकता ना, तो मैंने भी तो यही कहा ना बेटा, मैंने कौन सा दो बातें कही? प्लीज। सेकंड पॉइंट, तो पहले केस में क्या आया, नंबर ऑफ टेंजेंट 0। सेकंड पॉइंट, when point is on the circle, पॉइंट जो है वो सर्किल पे है, तो देखो भाइयों एक तो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, क्योंकि वो टेंजेंट जो है वो पी से ही पास होनी चाहिए। दूसरा हमारे कृष्णा ड्रॉ करेगा। पी से पास करे और टेंजेंट भी हो, सिर्फ यही एक होगा। बात समझ में आ रही है? ओनली वन टेंजेंट। क्योंकि अगर किसी और पॉइंट पे टच कराओगे तो कॉल्ड कर देगा वो। हाँ या ना? तो P पे टच होने वाला, P से पास होने वाला अगर पॉइंट सर्कल पर है तो कितने? एक। कहा आजा, अब तो हट यार। P वहां नहीं है, P कहाँ है? P कहाँ है? बस P पे ही तो बात बात तो यही है, P से पास होनी चाहिए वो लाइन, वो टेंजेंट P से पास होना चाहिए। बात ही तो यही है कि उस P से ही पास होना चाहिए। नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट टू द सर्कल। ठीक है? when point is outside the circle, when point is outside the circle, दो। P से पास होनी चाहिए ना बेटा? P से पास होनी चाहिए। नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट, so if point is inside the circle 0, point is on the circle 1, point is outside the circle 2 tangents। कोई दिक्कत?